मॉर्निंग। आज ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। कि बहुत कॉमनली ये ओपीडी में मेरे से पूछा जाता है कि मैम गुस्सा बहुत आ जाता है, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में पछतावा रह जाता है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि जो गुस्सा आता है, जो आप दो लोग में बहस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि अब मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ये आपको ये पॉइंट समझना है कि अब ज़्यादा हो रहा है, अब मैं कुछ बोल सकता हूँ या अब बात ऊपर जा रही है। ये चीज़ को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये पहचानते हैं तो आपको वो सिचुएशन से अपने आप को दूर करना है। जो भी सिचुएशन में आप हैं, जो एक प्लेस में आप हैं जहाँ पे ये बात बहस हो रही है, वहाँ से अपने आप को अलग कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग आपस में बहस करते हैं तो कोई चुप नहीं होता, कोई अपने आप को कम नहीं साबित करना चाहता। आप एक बात बोलोगे, सामने वाला एक बात बोलेगा, फिर आप एक बोलोगे, फिर वो बोलेगा, वही क्विकली एक्सकेलेट कर जाता है। और फिर कुछ ऐसी बात आदमी बोल जाता है कि आपको भी पछतावा रह जाएगा कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, या ये भी गुस्सा आएगा बाद में कि इसने ऐसा मुझे कैसे बोल दिया जबकि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें, जब ये सिचुएशन आ रही है, जब हमें समझ में आ रहा है कि अब बात ज़्यादा हो रहा है, अब मेरा टेम्पर हाई होने वाला है, तो आपको वो सिचुएशन, वो जगह को वहाँ से हट जाना है। फिर हटने के बाद आपको ठंडा पानी पीना है और अपने फेस पे पानी के स्प्लैशेस देने हैं, छींटे मारने हैं, जिससे कि एक ठंडापन एक आए, अंदर से भी बाहर से भी। फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसको आप लंबी सांस लेंगे 5 सेकेंड, उसके बाद होल्ड करेंगे, फिर धीमे से छोड़ेंगे, फिर ऐसे करिए 8 बार 10 बार, जब तक मन थोड़ा शांत होने लगे। फिर बैठ के सोचिए कि मान लेते हैं समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला गलत था, मेरा गुस्सा सही था, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी चीज़ें हो सकती है जिसमें मेरी भी कोई गलती हो। कहीं से कोई ऐसी बात हो सकता है मेरे वजह से भी जिसको सामने वाले को गुस्सा आया हो। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप सोचेंगे कि, या फिर अगर किसी बात के सामने वाले पे कोई कुछ किया हुआ है पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो सोचिए कि कोई उसका रीज़न हो सकता है, कोई उसकी मजबूरी हो सकती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अपने जो फ्रेम ऑफ माइंड, जो आपके थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको रीफ्रेम करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो आपका गुस्सा था वो कम होगा, या आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे। अब वो सही हो या वो नहीं हो, लेकिन ऐसा सोचने से आपका मन शांत होगा, आपका गुस्सा शांत होगा। और जब ये चीज़ हो जाए, जब मन हल्का हो जाए, तब जब लगे कि अब हम बात करने की स्थिति में है, तब उनके पास जाएंगे और तब चर्चा करेंगे कि मुझे ये बात खराब लगी, मैं मानता हूँ कि मेरी ये गलती थी, लेकिन आपके तरफ से मुझे ये ठीक नहीं लगा, और तब आप उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। उस समय चाहेंगे कि गुस्से के बीच में हम उससे बहस करके और समझाएं, और वो नहीं होगा, ना आप समझा पाएंगे पूरी बात अच्छे से, ना सामने वाला समझ पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। सो दीज आर बेसिक टिप्स। बाकी इसके पहले एक पोस्ट भी डाला हुआ है, उसके लिए प्लीज़ गो थ्रू इट एंड लेट्स वर्क ऑन आवर एंगर। थैंक यू।